नमस्कार दोस्तों। तो आपने देखा जब हम अपनी कार या बाइक में हॉर्न बजाते हैं तो इतना ही ज़्यादा उस हॉर्न से वाइब्रेशन होता है। तो इसी वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपनी कार या बाइक में हॉर्न इंस्टॉल करें। तो देखिए, एक चीज़ मेन होती है इसमें कि जब कभी भी हम अपनी कार या बाइक में हॉर्न को इंस्टॉल करें तो उसके पीछे कार या बाइक की कोई भी बॉडी का पार्ट बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। मतलब जो हॉर्न होना चाहिए वो फ्रीली इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि जो वाइब्रेशन हो उस वाइब्रेशन की वजह से जो उसकी आवाज़ है वो चेंज ना हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आगे वाली भी इस वीडियो में भी आगे इस चीज़ को पूरा कंटिन्यू करूँगा कि जब भी हम हॉर्न प्ले करते हैं तो हॉर्न में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। कंपनी फिटेड कोई हॉर्न होते हैं या कंपनी से फिटेड कोई ऐसे हॉर्न आते हैं कार या बाइक में, यूजुअली आप बाइक में ज़्यादा देखेंगे, आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे। तो इसमें रबर के ग्रोमेट या फिर रबर के बूसेस टाइप के दिए होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये तो जितना भी सारा हॉर्न की वजह से वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम इन्हीं रबर का होता है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ग्रोमेट कह सकते हैं या फिर रबर बूसेस कह सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ है, अगर ये नहीं भी होंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ यही होती है, अगर हॉर्न का जो बैक पार्ट होता है या जो हॉर्न में जो पत्ती बोल सकते हैं, जिसको अगर वो टच हो रही है कार की बॉडी से या बाइक की बॉडी से, तो हॉर्न में होने वाले वाइब्रेशन की वजह से वो हॉर्न वहाँ पर सही से एक तो अपनी आवाज़ नहीं दे पाएगा और दूसरी तरीके से वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैंने अपनी कार में हॉर्न को इंस्टॉल कर रखा है। ये एक्चुअली वैसे आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि एक साथ ही इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ये मैंने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर रखे हैं। क्योंकि कई बार अगर हमको इनको चेंज करना होता है, खोलना होता है, कुछ काम करना होता है, जैसे कि मैं करते रहता हूँ, तो उसके लिए बम्पर ना उतारना पड़े, इस वजह से मैंने इनको यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन इसमें मैंने पूरा ध्यान रखा है कि ये कहीं बॉडी से टच ना हो और ये फ्रीली ही यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो। फ्रीली इंस्टॉल होना मतलब ही बिल्कुल इनमें कहीं से कहीं ये बॉडी पे, कार की बॉडी पे टच नहीं हो रहा है। दूसरा जो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, जो एक हॉर्न है जिसमें मैंने दूसरा हॉर्न कनेक्ट कर रखा है, जो मेन जो पत्ती आती है, इसको पत्ती बोल सकते हैं जिस पे हॉर्न इंस्टॉल होते हैं, तो वो काफ़ी मोटी है, या कह सकते हैं कि 2 पत्तियाँ यहाँ पर इंस्टॉल की, उसके साथ जो सिंगल पत्ती उसमें इंस्टॉल करके दूसरा हॉर्न मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा इनमें प्ले है कि ये बिल्कुल ही कहीं से भी बॉडी के पार्ट में, कार की बॉडी पार्ट में बिल्कुल ही टच नहीं हो रहे हैं, फ्रीली हैं बिल्कुल ईजिली। अगर इनमें झटके भी लगते हैं, अगर वो हिलते भी हैं झटकों से या हॉर्न प्ले होते वक्त वाइब्रेशन भी होती है, तो भी वो कहीं टच नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो है से एसी की जो पाइप जा रही, इनसे भी काफ़ी दूरी है। अगर क्या होगा, अगर ये एसी के पाइप से बिल्कुल कनेक्टेड होंगे, चिपके होंगे, तो ये वाइब्रेशन की वजह से या तो एसी के पाइप को डैमेज करेंगे या फिर हॉर्न घिसने लग जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, नॉर्मल सी बात है। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ आपने कहीं नोटिस करी होगी, लोग क्या करते हैं अपनी कार में पीछे की तरफ यहाँ एप्रिन की साइड हॉर्न इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, देखिए हॉर्न इंस्टॉल करने की वो बिल्कुल सही जगह नहीं होती। हॉर्न को आगे बम्पर के आसपास ही इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि उनका काम होता है आगे की तरफ जो आवाज़ होती है उनकी, उसको थ्रो करना। मेन चीज़ ये होता है। तो पीछे की तरफ करके एक तो उनकी आवाज़ उतनी ज़्यादा आएगी नहीं, और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर वो बॉडी पार्ट से टच होंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उनमें होगा। तो वाइब्रेशन होगा तो इस वजह से जो हॉर्न होगा अपनी आवाज़ को अच्छे से नहीं आ पाएगी। उसकी मेन चीज़ ये होती है, क्योंकि देखिए जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए रबर दिया होता है वो तो कोई यूज़ करता नहीं आफ्टर मार्केट हॉर्न होने के बाद। लेकिन बॉडी पे अगर वो पीछे की तरफ से टच होंगे तो और ज़्यादा टच होंगे तो वाइब्रेशन होगी। इस वजह से जब भी हॉर्न प्ले होगा तो वो एक हॉर्न की आवाज़ को ख़राब करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हॉर्न काम करता कैसे और ये जो वाइब्रेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो मैंने जैसे एक वीडियो पहले बताया था कि हॉर्न जो बेसिकली होता है डायफ्राम होता है, और डायफ्राम ही आवाज़ निकालता है मेन। लेकिन उसके पीछे और भी कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो हॉर्न होता है वो अपना काम करता है। तो मैं फटाफट से इस हॉर्न को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो इसको खोल लेता हूँ जल्दी से, वो चीज़ क्या ही मैं इसमें कंटिन्यू करूँ। तो इसको खोल लेता हूँ, फिर आगे की बताता हूँ मैं आपको क्या क्या करना होता है इसमें। तो जैसा मैंने आपको बोला, इसमें जो डायफ्राम होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मेनली क्या होता है ना, देखिए हॉर्न कैसे काम करता है। एक चीज़ आसानी से समझिए, कोई मेटेलिक शीट होगी तो अगर हम उसे किसी चीज़ से हिट करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा और साथ ही उससे आवाज़ आएगी, तो उसी पर हॉर्न भी काम करता है। डायफ्राम में एक प्लंगर लगा होता है जिसका जो एक सिरा होता है नीचे की तरफ जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं उसकी तरफ होता है, कनेक्टेड होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना पीछे की तरफ होता है, हॉर्न के पीछे की तरफ आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और जो बैटरी से पावर आती है उसकी सप्लाई एक तरफ से इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट पर होती है और दूसरी तरफ से ये पावर जो कॉन्टैक्ट प्लेट्स होती हैं उनके थ्रू आती है। और जब हम हॉर्न प्रेस करते हैं तो जो करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में से कॉन्टैक्ट पॉइंट के थ्रू पास होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करता है, जिससे डायफ्राम के साथ लगा जो प्लंगर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है
और डायफ्राम को अपने साथ पुल करता है, और जिस वजह से इलेक्ट्रिक कांटेक्ट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और डायफ्राम रिलीज हो जाता है। और जब वो अपनी जगह पर वापस आता है तो इलेक्ट्रिकल जो कांटेक्ट होता है दोबारा से बनता है, और वही जो साइकिल या प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं दोबारा से रिपीट होती है। और बार बार इस प्रोसेस के रिपीट होने की वजह से डायफ्राम में एक वाइब्रेशन या फिर कंपन जिसे आप कह सकते हैं वो होता है, जिससे हॉर्न की जो आवाज़ होती है वही प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से आप इसमें जो वाइब्रेशन देख रहे हैं ना, जब ये हॉर्न को फ्रीली हम रख देते हैं और फिर उसमें करंट देते हैं तो जो आप देख रहे हैं आवाज़ के साथ जो वाइब्रेशन हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। और इन सब में जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर डिस्क होती है ना, उसका भी बहुत रोल होता है, जो कॉन्टैक्ट प्लेट को अलग करके इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोक देती है। तो यही सब है कि हॉर्न काम कैसे करता है। आप आई होप आपके समझ में आया होगा। वापसी में जब इसको कभी भी इंस्टॉल करना होता है, जो इसमें गैस्केट्स होती है ना, मेन जो पेपर की गैस्केट बनी होती है, उनका एक बहुत मेजर रोल होता है। इनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे इनके बिना भी बच जाते हैं, सही बात मैं आपको बोलूँ तो, बट फिर भी अगर इंस्टॉल होंगी ना तो आवाज़ इनकी अच्छी बनती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही ना हॉर्न की जो आवाज़ होती है ना उसको काफ़ी मैटर करती है। अगर आप हॉर्न को अगर आपने डीपली कभी इन चीज़ों पर काम किया होगा तो अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए हॉर्न काम कैसे करता है। तो मैं इसको पहले ये वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ। थिम्बल यहाँ पर मैं क्या ही कनेक्ट करूँ, क्योंकि ऐसी थिम्बल्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ और मैं इसको बैटरी से अभी कनेक्शन दूंगा तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके से वाइब्रेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है कि अगर हॉर्न को फ्रीली छोड़ दिया जाए और उसमें कनेक्शन दिया जाए तो आवाज़ करने के साथ साथ ही वो बिल्कुल भागने चलने नाचने से लग जाते हैं। तो यही कुछ होता है अगर गाड़ी में आपकी कोई बॉडी पार्ट उसमें टच हो रहा होगा, खासकर पीछे की तरफ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे, जिस वजह से उनकी जो आवाज़ होगी ख़राब होगी। तो यही चीज़ है आपको जो ध्यान रखनी, कभी भी आप हॉर्न को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करें तो एक तो उसको बिल्कुल फ्रीली आपको इंस्टॉल करना है, दूसरी ऐसी किसी बॉडी पार्ट के आसपास भी इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम कभी हॉर्न का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन होगा, तो उसमें वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्ले आएगी, तो वो बॉडी पार्ट में टच होगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो उसको फ्रीली आपको इंस्टॉल करना है। और हो सके तो दो हॉर्न, जो एक लो होता है एक हाई होता है, दोनों की आवाज़ अलग अलग होती है, तो दोनों को कोशिश कीजिए अलग अलग आप इंस्टॉल करें। अगर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको एक साथ भी इंस्टॉल कर लेते हैं कि आपको कभी खोलना होता है, चेंज करना होता है, कुछ और करना होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उससे कोई आवाज़ में फ़र्क पड़ता नहीं। बस मेन चीज़ यही होती है कि हाई और हाई वाले एक साथ इंस्टॉल ना करें, लो और लो वाले एक साथ इंस्टॉल ना करें। अगर आपको एक अच्छी आवाज़ चाहिए तो हो सके तो हाई लो का जो कॉम्बिनेशन होता है जैसा कंपनी से आता है वैसे ही करें। और बाकी अगर आपको हॉर्न पर और वीडियो चाहिए होंगे तो मैं वो भी बना दूंगा कि कैसे आप किसी भी तरीके का हॉर्न उसको बिल्कुल ठीक कर सकते। मेन चीज़ यही होती है कभी आपका हॉर्न काम ना करे तो हो सकता है उसके अंदर रस्टिंग हो गई हो, तो इस वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर रहा हो। बाकी ऐसा कुछ होना नहीं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।